बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। वो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ पर हो रही है सुबह नाश्ते की तैयारी और बहुत जल्दी जल्दी से मैं आज नाश्ता बना रही हूँ। तो आप लोगों के साथ आज मैंने सोचा था कि मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी क्योंकि बच्चों को ना इतने पसंद आया ये पिज़्ज़ा। और तो फिर आज भी मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, वैसे मेरा अभी कुछ और बनाने का था लेकिन वो भी आप लोगों को आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो बस जल्दी से यहाँ पर मैं एग पिज़्ज़ा बना रही हूँ बच्चों के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों को ना पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो कैप्सिकम हटा देते हैं, लेकिन फिर भी मैं डाल देती हूँ और कि उनके मुंह में एक आध बार चली जाए तो उनको टेस्ट अच्छा लगे। लेकिन वो अभी तो हटा रहे हैं, आगे जाके देखते हैं वो ये खाने लगेंगे। तो आज मैंने एग भी इसमें ऐड किया और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया एग के साथ भी पिज़्ज़ा। तो आप भी ना ज़रूर ट्राई करें और इसकी रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी। और बस यहाँ पर अभी मैं ये दे देती हूँ बच्चों का, तो थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। और ना आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी से मैंने ये बनाकर उनको दे दिया और उसके बाद बनाना दे दिए थे उनको, जो आप देख रहे हैं साइड में रखे हुए। तो बस अभी उनका नाश्ता हो जाएगा क्योंकि अभी आजकल ना पता नहीं बच्चों को क्या हो गया मेरे, क्योंकि वो चाय नहीं पी रहे हैं। तो बस ये थोड़ा बहुत मैं उनके लिए कर देती हूँ जिससे उनका पेट थोड़ा सा फुल हो जाए और अच्छी सी चीज़ उनके पेट में चली जाए, वरना वो बस मैगी पास्ता ऐसी चीज़ें ही मांगते हैं। इसको बस मैं थोड़ा सा दम पर रख देती हूँ जिससे कि ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती हैं। और इसको बिल्कुल मीडियम गैस पे रखती हूँ बिकॉज़ मैंने फर्स्ट टाइम जब बनाया था ना तो मैंने इसको थोड़ा सा ही 2 मिनट से एक्स्ट्रा रख दिया था 5 मिनट्स के लिए, तो नीचे से थोड़ा सा जल गया था, लेकिन वो भी अच्छा लगा था खाने में। और आज का जो है ना वो बच्चों को और भी ज़्यादा मज़ेदार लगा। तो बस यहाँ पर पिज़्ज़ा हो गया रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। दोपहर के अभी 11:45 या 12 बज गए हैं। मैंने टाइम भी नहीं देखा, अंदाजे से बता रही हूँ वैसे मैं। और ना सुबह से आज इतना ज्यादा काम था क्योंकि आज रात में ना रात में ना एमी की ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि उसने सोते सोते ना 2 बार वोमिटिंग कर दी और उसकी वजह से ना सारे बिस्तर वगैरह खराब हो गए। और बस मैं सुबह से ही वही काम करने में लगी थी। और फिर वो फुल नाइट जब बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो फिर उनको तो सोने का मन ही नहीं होता। तो मैं ना 2-3 बार उसको गोदी में लिटा ले रही, तो इस वजह से मेरी भी हालत थोड़ी सी डाउन सी लग गई है। और सुबह के टाइम उसको लूज मोशन हो गए। तो बस यहाँ अभी इतने सारे कपड़े धोकर निपटी हूँ ना मैं, जल्दी से मैं फ्रेश हुई। और जो बच्चों को खाना था तो सुबह मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बना दूं उनको खाने में, क्योंकि इतनी जल्दी मैं क्या बना देती। और कपड़े इतने सारे थे क्योंकि बिस्तर हो गए थे, रजाइयों के खोल वगैरह सभी धोना पड़े। तो बस अभी मैंने उनको सुबह सैंडविच बना दिया, आपने देखा ही है। सॉरी, सैंडविच नहीं, उन्हें पिज्ज़ा बोल के मैं हर चीज़ खिला देती हूँ। और उनको ना पहले जो मैंने बनाया था ना बहुत पसंद आया था। और एग भी बॉईल रखा था उन्हीं के लिए, मैंने एग बॉईल करा था एमी के लिए, बट उन्होंने खाया नहीं था। तो बस इसीलिए मैंने सोचा वो इस तरीके से खा लेंगी। और आज मैं सुबह से सिर्फ चाय पिए हूँ, कुछ भी नहीं खाया। और अब मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए डोसा। तो डोसा मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरी उसकी वीडियो देखी होगी इडली की। तो मैंने इडली बनाई थी तो उसके टाइम में बिल्कुल और थोड़ा सांभर बचा था, तो मैं कोई भी चीज बची हुई फेंकती नहीं हूँ, उसको मैं बाद में यूज कर लेती हूँ थोड़े दिन बाद। तो उसको अलग तरीके से प्रेजेंट कर देती हूँ। तो ना बच्चों को बहुत खुशी होती है कि मम्मा ना अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिला रही हैं, अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाकर खिला रही हैं। तो एक साथ नहीं, मैं 1 आध दिन का गैप कर देती हूँ बीच में कुछ नाश्ते वगैरह का या फिर। तो अभी बस बातें कम करती हूँ क्योंकि बच्चों को लग रही है अभी बहुत जोरों से भूख। और मैं सारे काम से हो गई फ्री, बस थोड़ा सा भी किचन ही सेट करना रह गई है क्योंकि जब तक खाना पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है ना तब तक किचन को हम नहीं समेट सकते। तो यहाँ पर मैंने 2 दिन पहले बैटर तैयार कर लिया था। और ये बैटर आपको हल्का हल्का सा काला क्यों दिख रहा है वो मैं रीजन ही बताती हूँ आपको।
क्योंकि मेरे पास ना धुली उड़द की दाल नहीं थी, छिलकों वाली थी, तो बस मैंने वही यूज़ कर ली। और मैं किसी भी चीज़ मतलब अगर धुली उड़द की नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें धुली उड़द की चाहिए, हम उसको भिगोकर अच्छे से पीस सकते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जो हाउसवाइफ होती है वो हर तरीके से निकाल ही लेती हैं कुछ ना कुछ, मतलब अगर उनके पास। और ये भरता भी ना आलू के पराठों का बचा हुआ रखा था, मैंने इसके सैंडविच नहीं बनाए क्योंकि मैं जब भी बचते हैं ना तो मैं सुबह के टाइम सैंडविच बना देती हूँ, बट मैंने सैंडविच नहीं बनाए। तो आज देखिए सारी चीज़ें बची हुई हैं और बच्चों को प्रेजेंट बिल्कुल अलग तरीके से करूँगी और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और जिनको नहीं पता है कि आज मैं डोसा बना रही हूँ, उसको मैंने बोला था आपको मैं सरप्राइज दूंगी, तो ये ना उसके लिए सरप्राइज है। तो यहाँ पर मेरा डोसा बनना स्टार्ट हो गया, जिसकी मैं 2-3 दिन से मैंने इसको बैटर को, दाल को और चावल को भिगो कर रख दिया था। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा था आज मैं सुबह ही बना दूँगी, लेकिन काम इतने ज़्यादा हो गए थे ना, तो मैं ये सुबह नहीं बना पाई। तो मैंने बच्चों को नाश्ता तो करा दिया था और तो फिर ये मेरा दोपहर का लंच हो गया था, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। और आज मैंने ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि ये सारी चीज़ें आज मैंने बचत की बनाई हुई हैं, मतलब जो चीज़ें रखी हुई थी वही सारी चीज़ें मिलाकर मैंने आज डोसा बनाया है। तो और ना डोसा बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनाता। इसकी रेसिपी मैंने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी, वो मैंने इसलिए नहीं करी शेयर बिकॉज़ मेरे पास अभी ना अच्छा सा तवा नहीं है, और ये लोहे का तवा जो मैं इस पे रोटी बनाती हूँ ना, ये ही है मेरे पास, तो इस पे भी ना बहुत अच्छे से बन जाता है। लेकिन आप लोगों के साथ मैं हर चीज़ ना बिल्कुल परफेक्टली शेयर करना चाहती हूँ और बहुत जल्दी से जल्दी मैं ना तवा ख़रीदना चाहती हूँ। और मैं हस्बैंड से बोल ही रही थी कि आप अगर तवा ले आते तो फिर आज ही मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर लेती, लेकिन खैर अभी कोई बात नहीं, तवा नहीं आया, तो बस मैंने ये क्विकली सी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर ली है। और आप लोग अगर बनाना चाहें तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने बैटर को ना एक दिन मैंने दाल 1 कप दाल और यहाँ पर मैंने 2 कप चावल लिए हुए थे, और इसमें मैंने 1 चम्मच मेथी दाना ऐड कर इसको मैंने एक दिन के लिए फुल 24 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। उसके साथ ही मैंने इसको सेकंड डे मॉर्निंग में ही इसको मैंने पीस लिया था अच्छे से, और बैटर गाढ़ा ही था, हल्का सा पानी ऐड करके फिर मैंने इसको फुल 24 घंटे के लिए रखा। अब फिर ये मैं सुबह बना रही हूँ, और इसको मैंने अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा अभी स्टार्टिंग, तो फिर ये ना मैंने गरम जगह रखा था, आटे के अंदर इसको मैंने पैक करके रख दिया था। जो आटा पिसा हुआ रहता है इसको मैंने एयर टाइट जार में करके रख दिया था, तो ये अच्छे से फूल गया और बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से हमारे डोसे बनकर रेडी हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको आवाज़ सुना रही थी, लेकिन यहाँ ना बच्चे भी बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे मेरे। आप सोचते होंगे कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, तो क्या है ना, मैं सुबह सुबह इतने ज़्यादा काम होते हैं तो कामों में लगी रहती हूँ, और बीच बीच में बच्चों को खाना पीना भी देती रहती हूँ, लेकिन वो अपना खेलते रहते हैं, होमवर्क करते रहते हैं, तो मैं उनको ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। वो खेल रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस मैं उनको नज़र में रखती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ गलत मतलब अपने आप को कुछ नुकसान नहीं पहुँचा लें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं उठा लें जिससे मुझे नुकसान हो जाए। वैसे वो मेरा नुकसान तो काफ़ी कर देते हैं, लेकिन मैं उनको नुकसान नहीं होने देती। और यहाँ पर एमी भी मेरे साथ आ गई है। तो हाउसवाइफ के जो काम होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा मशरूफ़ होते हैं, उनको वो करते करते ना थक जाती हैं, लेकिन उनके काम नहीं ख़त्म होते, पूरा दिन हो जाता है। और बच्चों के साथ, और जब बच्चे छोटे हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा मैनेज करके काम करना पड़ता है। मेरा सारा काम ना मैं टाइम टेबल से ही करती हूँ, लेकिन क्या है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जितना भी टाइम टेबल बना लें, लेकिन हमारा काम जो है ना वो टाइम टेबल से नहीं हो पाता है। और एमी बस बार बार मुझसे यही आके ज़िद करती है, मम्मा गोदी में ले लो, मुझे दिखाओ, मैं बनाऊंगी। उनको बहुत शौक है कुकिंग का, और तो मैं उनसे बोलती हूँ कि आप थोड़ी बड़ी हो जाओ फिर बनाना। तो वो बोलती हैं ओके, मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊँ, आप छोटी हो जाओगी और मैं बड़ी हो जाऊँगी ना, फिर मैं बनाऊँगी। वो यही बोलती हैं हमेशा। अगर जीनू से कोई बात करती है ना, तो वो जीनू से बोलती है अभी आप छोटी हो जाओगी ना, तब मैं ऐसा काम करूँगी और मैं बड़ी हो जाऊँगी। तो बच्चों की यही सारी बातें ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर
मेरा सेकंड डोसा बनकर रेडी हो गया है। तो अभी मैं सबसे पहले जाती हूँ मम्मी को देने, क्योंकि मम्मी का जो है ना वो खाने का टाइम हो गया है, मम्मी खाना ही खाने जा रही होंगी। तो बस मैं अभी सबसे पहले देकर आती हूँ। और मेरी आदत है कि मैं कुछ भी बनाती हूँ ना तो खुद खाने से पहले और बच्चों को भी नहीं खिलाती, तो जिसको मुझे देना होता है ना वो मैं सबसे पहले देती हूँ, बाद में क्या है ना भूल जाते हैं। तो अब मैं लेके जा रही हूँ ऊपर मम्मी के लिए। देखने में तो बहुत यमी लग रहा है। और एक कान का इयररिंग्स में रख रही है, एक कान में डल। डोसा आप कल खाने जा रही थी, हमने बना लिया। मैं जा रही थी, अंजुम खाई है। अंजुम कहाँ गई? आ जाओ। और अब बस मैं आ गई हूँ और अब मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए। वैसे मैं जीनू को भी मैंने बनाकर एक दे दिया है, वो खा रही हैं। और बस जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर और जो भी बैटर बचा हुआ है उसका डोसा बनाकर तैयार कर लूँ। और मुझे भी ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। और तो थोड़ी सी वीडियो को रोक के जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और मुझे अगर आप लोगों को कुछ भी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। इंशाल्लाह मैं डोसे की रेसिपी भी ना बहुत जल्दी से आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मजबूरी मैंने आप लोगों को बता दी है, फिर भी मैंने आपके साथ में ये रेसिपी ना कुछ हद तक शेयर कर ही ली है। और यहाँ पर ना मेरा बैटर जो है ना मुझे कम लगने लगा था आलू का, तो मैंने साइड वाली गैस पे आलू भी बॉईल कर लिए। और यही होता है ना कि बस ये जल्दी जल्दी से काम होते होते ना हमारे काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सुबह का वक्त तो पता ही नहीं चलता और दिन इतने छोटे हो गए हैं कि बस इसके बाद 2 बजे तक सारा काम करके और फिर नमाज वगैरह पढ़ के फिर 2:30 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मैं एमी को देखती हूँ, उसके बाद एमी को भी सुला लेती हूँ। फिर जीनू के ट्यूशन वगैरह का टाइम, फिर असर से लेके इशा तक तो जैसे कि टाइम मिलता ही नहीं है, सांस लेने की भी फुर्सत सी नहीं रहती है। और शाम के टाइम ना आजकल मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। नमाज़ पढ़ो, उसके बाद बच्चों को देखो, और सर्दी इतनी है तो बस मुझे भागा दौड़ी बच्चों को ज़्यादा देखना पड़ता है। क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना, मेरी क्या मुझे ऐसा लगता है सभी के बच्चे ना टोपा या मौजे वगैरह नहीं पहनते, तो फिर भी पहनाए ज़बरदस्ती। और मैं भी बहुत पहनाती हूँ, बार बार उनको पहना कर थक जाती हूँ, लेकिन वो बार बार उतार देते हैं। हम पहना कर थक जाते हैं, लेकिन वो उतार कर नहीं थकते। कहाँ जा रहे हैं? आज हमारी हो रही है पथ यात्रा, पास में ही है। जूते पहनते नहीं है ना, गरम गरम हो गए इतनी जल्दी पैर। उसका हाथ को पकड़ लिया। लो तो इसका भी पकड़ लो थोड़ी देर। और यहाँ पर देखिए छोटी छोटी सी गाय वगैरह बंधी हुई हैं। तो यहाँ पर ना हमारे घर के थोड़े से दूर पर ही ना, यहाँ जहाँ मम्मी दूध लेने आती है ना, तो बस यहाँ हर घर में आपको गाय देखने को मिलेगी। तो इसीलिए थोड़ा सा गंदगी सी भी आप लोगों को दिख रही है। अब गाय हैं तो वो गंदगी वगैरह करेंगी, इंसान है कितना साफ़ करेंगे, फिर भी आप देख ही सकते हैं कि कितनी सफाई है। और अभी ना गायों का बाहर धूप में बैठने का टाइम है। गिरता ही नहीं। मैं मोबाइल रहने से पहले अल्लाह से कहती थी मेरा मोबाइल सही सलामत वापस आ जाए। क्योंकि मुझे जीनू का डर था, बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छी है जरूर है। और सामान तो टेस्ट कर लेते सर्दियों में। हाय कर लो। हाय। हाँ, जानते तो है ही सब।
ये भाभी की आज किचन बहुत चमक रही भाभी, क्या बात है। है, चमक जाते हैं। जब कहीं जाते हैं ऐसी फ्रेश फ्रेश फील कर, जब लंबाई कर रही हैं अपनी। एमी आप लटकोगी, रिदा आप लटकोगी, ऐसे लटकोगे, जे लटक जाए, धीरे से तो नहीं लटकेगी। जीनू लटक के तो देखो। मुझे डर लगता है, वो गिरता थोड़ी ना। वो गिरता थोड़ी ना। इतना भारी सी लगती है। और यहाँ पर भाभी ने हमारे लिए बनाकर रखी है बिरयानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मेरा तो अभी तक मुंह से टेस्ट ही नहीं गया बिरयानी का। और वो भी ना खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं। और बस यहाँ हम लोग आने वाले थे, उनको पता था। मैंने रात में उनसे पूछा था कि आप कहीं जा तो नहीं रही हैं, हम कल आ रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने बिरयानी, ज़र्दा और गोश्त रोटी भी बनाकर रखी थी। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बना था। आप लोग भी आ जाएं और आप लोग देख ही सकते हैं, शक्ल से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी टेस्टी है। और भाभी भी ना मेरे ही जगह की हैं, जहाँ मेरा मायका है ना, तो भाभी का भी वहीं पर मायका है। और हम लोग ना बहुत टाइम से एक साथ हैं, मतलब फ्रेंडशिप में हैं, तो आना जाना बहुत कम हो पाता है, फिर भी हम लोग एक दूसरे के निकल आते हैं। और यहाँ पर ना खाना खाने के बाद गप्पे शप्पे हो रहे हैं। और बच्चों को तो बस यहाँ से वहाँ परेशान हो रही हैं। जीनू, एमी और परेशान क्या, बहुत ज़्यादा खेल रही थी, हमको भी परेशान कर रही थी। और यहाँ पर हम लोग सभी लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। तो आज ना मैं बहुत टाइम बाद निकल आई हूँ और बहुत टाइम के लिए आई हूँ। मैं आ गई थी यहाँ पर 1:30 बजे के करीब। और मैंने सोचा था आज मैं फुल डे यहाँ पर, मतलब पूरा दिन यहाँ पर बिता कर जाऊँगी। और भाभी ना यहाँ पर कपड़ों का काम करती हैं, तो वो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है। और जिसको भी चाहिए है, अगर मुरैना में रहते हैं और आसपास रहते हैं, तो यहाँ से विज़िट कीजिए। बहुत अच्छे कपड़े यहाँ पर भाभी बेचती हैं। और मैंने भी खोली थी अपनी कपड़ों की दुकान पर। जो कहते हैं ना, जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। तो हर काम के पीछे अल्लाह का हाथ होता है। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। और हम तो इंसान हैं, हम तो सिर्फ़ काम करते हैं और उसकी ही मर्ज़ी से हमारे काम जो है ना वो मुकम्मल होते हैं। और जो काम नहीं हो पाते हैं उसमें भी उसकी कुछ ना कुछ रज़ामंदी होती होगी। और तो बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे मुझे लेने के लिए, क्योंकि मम्मी जो है ना वो जल्दी चली गई थी। तो मैंने बोल दिया था कि आप अगर आ सकते हो तो आ जाना। तो ये आ गए थे। तो अभी हम लोग चाय वगैरह यहाँ पर पी रहे हैं। और जीनू जो है ना वो कैमरा यहाँ से वहाँ घुमा रही थी। तो अभी बस यहाँ पर चाय नाश्ता करके हम भी यहाँ से निकलेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो करते रहें। फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।